क्यों लांछन लगाते हैं कि मोदी जी हमें नहीं करने दे रहे हैं। अरे तुम्हें करने किसने रोका है, तुम करो तो सही। क्या कहेंगे अरविंद केजरीवाल की योजनाओं की घोषणाओं के बारे में? एकदम जीरो, कुछ नहीं, झूठा। कांग्रेस को केजरीवाल ने खत्म कर दिया पहले ही। अब क्या हुआ है? कांग्रेस और आप दोनों नेता झूठ बोलते हैं। हमको तो परवेश भाई जीतेंगे भाई, जहाँ तो खुले आम है दिल्ली में। तो देखिए वो जमाने अब तो डंके की चोट पे आएगी। देखना ना आज आपने रैली कैसी है, पूरे दिल्ली में बीजेपी हो रखी है भाई। 2100 किसने देखे हैं? किसने देखे हैं? पहले चुनाव से पहले तो आप भी तो सीएम है ना। वो क्या काम पसंद नहीं आया? कुछ भी काम पसंद नहीं आया उनका। क्या काम उन्होंने अच्छा करा ये बताइए आप। एक दिन का 1 महीने का मेकअप किट हमारा 1000 का आता है, ठीक है। उन्होंने 10 रुपए का टिकट यहाँ से वहां तक 10 रुपए का टिकट करा के बहुत अच्छा किया। कुछ नहीं अच्छा किया हमारे साथ सर। उन्होंने सिर्फ हमें ये गारंटी दी है कि बस 4 दवाइयों में से 1 दवाइयाँ मुफ्त। बस इस बार परिवर्तन चाहिए। लोकतंत्र है, चुनाव कोई भी लड़ सकता है। कांग्रेस का तो वैसे ही सुपड़ा साफ हो चुका है। मैं तो एक चीज कहूंगा, क्यों बड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। महादेव ने जिस प्रकार इस त्रिशूल से दुष्टों का नाश किया, भाई परवेश वर्मा जी इस दिल्ली से उस दुष्ट का, केजरीवाल का नाश करने के लिए त्रिशूल आशीर्वाद स्वरूप उनके लिए हम लाए हैं। तो कह रही कि नई दिल्ली से मेरे को हिलाने वाला ही कोई नहीं है। हाँ, हिलाने वाला कोई नहीं है। शायद उनका अंतिम संस्कार भी यही रहेगा, तो उनका मकबरा भी यही बनेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक डिजिटल लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के जामनगर हाउस पर, जहां पर चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, बीजेपी के परवेश सिंह जो है वो आके यहाँ पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। साथ ही में जो अरविंद केजरीवाल है वो भी आके दाखिल करेंगे, क्योंकि नई दिल्ली की हॉट सीट है। यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस की अगर बात करें, सत्येंद्र दीक्षित भी यही से अपना नामांकन भरने वाले हैं। यहाँ पर जो मौजूदा लोग हैं, समर्थक आए हुए हैं, खैर भाजपा के बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहना उनका। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कमल है जी। तो कमल जी का नई दिल्ली के निवासी हैं? बिल्कुल नई दिल्ली निवासी। नई दिल्ली के निवासी। यहाँ पर किसका जोर लग रहा है? क्योंकि देखिए, एक तरफ तो 2 मुख्यमंत्री के बेटे हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री है, तो किसकी तरफ जाना चाहेंगे? भाई साहब देखिए, इस समय जो हवा चल रही है, जो लहर चल रही है, परवेश वर्मा की लहर चल रही है। और ये जो केजरीवाल जी के झूठे वादों से ना लोग बाग एकदम त्रस्त हो गए हैं। क्यों? वो तो इतनी योजनाएं लिया है, घोषणाएं कर दी इतनी सारी। करने से थोड़ी होता भाई साहब, जमीन पर तो लाना होता है ना। पंजाब की योजना उन्होंने क्या किया है? यहाँ तो कहते हैं कि बस एक दूसरे के ऊपर लांछन काम नहीं करना चाहते हैं, क्यों लांछन लगाते हैं कि मोदी जी हमें नहीं करने दे रहे हैं। अरे तुम्हें करने किसने रोका है, तुम करो तो सही। किसी से काम लेना है तो किसी से गाली देकर लोगे काम। इसी की बात क्या है, परवेश तो 1100 रुपए महिलाओं को बांट रहे थे, उनके ऊपर तो वो बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले की पैसा लेके वोट खरीद रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, उनको तो हमेशा दूसरे के ऊपर लगाना है, तो वो ऑब्जेक्शन लगाएंगे, क्योंकि उनकी हालत खराब हो रही है। तो क्या करेंगे? जब अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं मैं आ रहा हूँ, अभी तो ये क्या कर रहे हैं, अभी तो कहेंगे ईवीएम हैंग कर लिया। जब ये हारेंगे तो कहेंगे ईवीएम थोपेंगे कि ईवीएम जो है इन्होंने हैंग कर लिया। इनका तो ये ऐसा ही है, हमेशा क्या बोलते हैं कुछ नहीं पता चलता है इनका। बीजेपी वालों के पास तो मुद्दे ही नहीं है। क्यों नहीं? मुद्दा नहीं है, दुनिया भर के क्या नहीं है। मोदी जी ने जो किया है, करीब जहाँ झुकी वहीं मकान। जाके देखो ना सर, वहाँ पे अभी अशोक विहार में कितने प्लेट दिया हुआ है। केजरीवाल इस पे बोले, कह रहे जो भाजपा है अमित शाह ने जो है अपने 2 दोस्तों को भेज दिए। ऐसा नहीं है सर, ये तो उनका काम यही है, दूसरे को लांछन लगाना, झूठ बोलना, झूठ से पब्लिक को बेवकूफ बनाना। और ये हालत अब पब्लिक सब जान गई है और आगे कुछ भी नहीं होना वाला। आज तो नामांकन है, 8 तारीख को क्या रिजल्ट आ रहा है नई दिल्ली में? बीजेपी पूरी दिल्ली में बिल्कुल जी बीजेपी सरकार बना रही है। चलिए, क्या नाम अंकल जी? गोपाल जी दुबे। तो गोपाल जी, क्या कहेंगे अरविंद केजरीवाल की योजनाओं की घोषणाओं के बारे में? एकदम जीरो, कुछ नहीं, झूठा। फिलहाल तो बढ़िया काम कर रहे हैं, महिलाओं को बस फ्री दे दिए। उनका कोई काम बढ़िया नहीं लगता है। 10 साल उनका बढ़िया काम देख लिए। अब परिवर्तन करना है और भाजपा को लाना है सीधा, कोई उसमें वो नहीं। भाजपा ही क्यों, कोई कांग्रेस क्यों नहीं? चलिए, संदीप दीक्षित कांग्रेस को केजरीवाल ने खत्म कर दिया पहले ही। अब क्या हुआ है? कांग्रेस को भी खत्म करने वाले केजरीवाल ही है। पर अगर इतना ही नापसंद कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को, तो पिछले 10 सालों से वो क्यों लगातार जीते जा रहे हैं? वो तो झांसे में लोग आ गए, झूठ पे झूठ चला, उनका खूब झूठ चला, लेकिन अब झूठ चलेगा नहीं। अब नहीं चलेगा। अब नहीं चलेगा। तो क्या लग रहा है, उनकी योजनाएं कैसी लग रही है? 2100 रुपए देंगे वो तो महिलाओं को जैसी जीत जाएंगे। आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है?
55 के करीब। 55 साल। तो देखिए 60 साल से ऊपर का जो भी होगा उसको संजीवनी योजना दे देंगे। कांग्रेस वाले 25 लाख रुपए हर दिल्ली वासी को दे रहे हैं, वहां क्यों नहीं जा रहे, यहाँ क्यों आ रहे हो? कांग्रेस और आप दोनों नेता झूठ बोलते हैं। इनके जो शीर्ष नेता है, और मोदी जी कभी झूठ नहीं बोलते, जो एकदम जो बोल देते हैं एकदम कमेंट उनका पूरा होता है। क्या नाम है भाई? रोहित भाई, रोहित तो रोहित भाई क्या लग रहा है इस बार किसकी लहर लग रही है? हमको तो परवेश भाई जीतेंगे भाई, जहाँ तो खुले आम है दिल्ली में, तो डंके की चोट पा रही है भाजपा के। केजरीवाल को तो भाई भाई बोल दिया सबने। केजरीवाल तो दावा कर रहे हैं, बोल रहे हैं हम अपनी सरकार बना रहे हैं। तो गए जमाने भाई, अब लद गए वो जमाने, अब तो डंके की चोट पाएगी। देखना ना आज आपने रैली कैसी है, पूरे दिल्ली में बीजेपी हो रखी है भाई, पूरी दिल्ली में। आम आदमी पार्टी बोले कि हमारा ही जोर है, हम 70 की 70 सीटों पे आ रहे हैं। करोड़ों रुपए का शीश महल बना के बैठ गया, दिल्ली को कुछ नहीं दिया, कहीं भी पानी नहीं है, कुछ भी टॉयलेट, कुछ भी सुविधा नहीं है दिल्ली में भाई, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। फिर सीधा वोट भाजपा को, सीधा बीजेपी, वोट फॉर मोदी। अच्छा क्या काम पसंद है बीजेपी के सारे काम अभी परवेश भाई ने अपने घर से सब, केजरीवाल ने 1100 रुपए लिए, उसने ऐलान कर दिया। पंजाब में भी किया था उसने ऐलान, जब भी नहीं दिए तो उसने पैसे, अब यहाँ पे ऐलान कर दिया। किसकी सरकार है ना, पंजाब में तो उन्हीं की सरकार है ना, क्यों नहीं दिया? क्या नाम है भाई? एक आऊंगा आपके पास, क्या नाम है भाई तुम्हारा? ओम जी नाम है। कितनी उम्र? भाई मेरी 18। 18 साल। पहला वोट होएगा, पहला वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है। किस मुद्दों पे आधारों पर देने वाले अपना वोट? मैं तो बीजेपी दूंगा भाई। क्यों? बीजेपी हमें बहुत सारी सुविधा देंगी, जैसे कि हर एक काम करवाएगी, वो हर चीज करवाती है। अब हर जगह जाके देखिए, पंजाब में देखिए, हरियाणा में देखिए, हर जगह बीजेपी चाहिए। केजरीवाल ने शिक्षा मॉडल लिया है, वो अपना शिक्षा तो अच्छी होगी। कौन से स्कूल में पढ़ते हो तुम? मैं एनडीएमसी में पढ़ता हूँ, पर अब जाके स्कूल में बोलने और देखने में अंतर होता है। आप स्कूल में जाके देखिए टीचर्स क्या कर रहे हैं, टीचर्स जाके पूरे टीचर्स हर स्कूल में नहीं है। अब मॉडल अच्छा नहीं है। नहीं, अब हर जगह जाके टीचर देखोगे। हमारे स्कूल में टीचर, मैथ्स का टीचर बिल्कुल आखिरी टाइम रहा है। ये बोलते हैं शिक्षक, आप स्कूल के अंदर जाके देखिए शिक्षक क्या है, वहाँ बाहर तो सब है। केजरीवाल ये करवा रहे हैं, केजरीवाल वो करवा। पहला वोट बीजेपी है। पहला वोट बीजेपी। क्या हाल चाल सर जी? पहले तो आप अपने बहुत बढ़िया। महादेव त्रिशूल लेके, महादेव का त्रिशूल लेके, महादेव का आशीर्वाद भी है और महादेव का अस्त्र भी है। महादेव ने जिस प्रकार इस त्रिशूल से दुष्टों का नाश किया, भाई परवेश वर्मा जी इस दिल्ली से उस दुष्ट का, केजरीवाल का नाश करने के लिए त्रिशूल आशीर्वाद स्वरूप उनके लिए हम लाए हैं। तो अरविंद केजरीवाल तो बोल रहे हो 70 की 70 सीटों पे वही आ रहे हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं उनके, सपने देखना सभी कहा कि दिल्ली की जनता 2 बार बेवकूफ बन चुकी है। अब की बार दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि इस दुष्ट को, भ्रष्टाचारी को, इस दोगले आदमी को दिल्ली में दोबारा से नहीं लाना है। हमारे दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित भी, उनके बेटे भी जो है सत्येंद्र दीक्षित, वो भी नहीं दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके बारे में क्या कहें? देखिए, चुनाव लड़ना एक गणतंत्र का हिस्सा है, लोकतंत्र है, चुनाव कोई भी लड़ सकता है। कांग्रेस का तो वैसे ही सुपड़ा साफ हो चुका है, और कोई है, मैं तुझे एक चीज कहूंगा, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। भाई परवेश वर्मा नई दिल्ली विधानसभा जीत रहे हैं और भारी बहुमत से जीत रहे हैं। केजरीवाल तो बोल रहे हैं कि बीजेपी जो कांग्रेस को फंडिंग कर रही है, आप कह रहे हैं जीत रहे हैं। आप शायद भूल गए हैं, ये वही केजरीवाल है जिन्होंने पिछले चुनाव में उनसे हाथ मिलाया था। इनको तो सिर्फ झूठ बोलने के अलावा और गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं है। ये दिल्ली की जनता जानती है कि जिन पार्टियों को चोर बताकर, कस्में खाकर ये सत्ता में आया था, उन्हीं के साथ गठबंधन करके आज ये सरकार बनाने के लिए कितना सत्ता लोलुप हो गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार कर सके। लेकिन दिल्ली की जनता अब सब समझ चुकी है। केजरीवाल ने ये भी बोला है कि आप जो है, जो परवेश वर्मा जी हैं, वो वोट खरीद ले लोगों को 1100 रुपए बांट के। देखिए, उनके पिता के समय से उनकी एक संस्था थी जो पहले भी गरीब बहनों के विवाह पे और गरीब बहनों की मदद करती थी, और उसी के नाते उन्होंने लाडली योजना शुरू करी। आपकी तरह झूठे नहीं है कि पंजाब में का 1000 रुपया देंगे महिलाओं को, और आज तक सम्मान की राशि नहीं दी, ऊपर से शराब की बोतल के साथ शराब फ्री, दिल्ली झटबोल घोटाला, और तो और मार्शलों के पैसे तक, उनकी तनख्वाह तक खा गए वो लोग।
तो ऐसे आदमी का क्या विश्वास करेंगे आप? तो कह रहे हैं कि महिला सम्मान योजना देंगे, संजीवनी योजना देंगे, स्कॉलरशिप देंगे, बहुत सारे तमाम वादे दावे करके बैठे हुए हैं। बोल रहे हैं कि आप मेरे को भिड़ो। उसके बाद दिल्ली वालों को पानी के बिल से समस्या थी, पानी के बिल के लिए उन्होंने बोल दिया कि हम जब जीत जाएंगे सब माफ कर देंगे, मत भरो कोई भी। पहली बात, पानी के बिल ज्यादा आए कैसे? पिछले 10 साल तो वही है ना जल बोर्ड में, और जल बोर्ड उन्हीं के अधीन है। ये सब उनका प्रोपेगेंडा है कि बिलों को ज्यादा कर देना और बाद में ये कहेंगे जी माफ कर देंगे चुनावों के बाद। पिछले चुनावों में वादा किया था यमुना नदी साफ करेंगे, क्यों नहीं हुई भाई? बसों की संख्या बढ़नी थी, क्यों नहीं हुई? और अब दोबारा से एक नया प्रोपेगेंडा उन्होंने रच दिया है कि वोट दोगे मैं जीतूंगा तो करूंगा। तो वो झूठा है, मक्कार है, और ये दिल्ली की जनता भली भांति समझ चुकी है। तो कह रही कि नई दिल्ली से मेरे को हिलाने वाला ही कोई नहीं है। हाँ, हिलाने वाला कोई नहीं है, शायद उनका अंतिम संस्कार भी यही रहेगा, तो उनका मकबरा भी यही बनेगा। चलिए एक आखिरी सवाल लूंगा कि कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस है इस वाली रेस में, चुनावी जो रैलियां निकल रही है, चुनाव हो रहे हैं, तो है रेस में लगी कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस का सवाल तो वैसे आपको कांग्रेस से पूछना चाहिए, लेकिन कांग्रेस दिल्ली में किसी भी गिनती में नहीं है और वो अपना जनाधार खो चुकी है। अपनी दुकान आम आदमी पार्टी को वो पहले ही बेच चुके हैं, क्योंकि पिछले कई चुनाव में उन्होंने बिल्कुल सरेंडर कर दिया, और इसी प्रकार से इस बार भी कांग्रेस कहीं भी किसी गिनती में नहीं आने वाली। कांग्रेस चलिए किसी भी गिनती में कांग्रेस तो नहीं आने वाली है, इनका साफ तौर पर कहना है। तो देखेंगे यहाँ पर अब जो महिलाएं हैं, तमाम यहाँ पर महिला लगी है यहाँ पर मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है मैडम आपका? कांता। अच्छा कांता जी, क्या कहेंगे? महिला सम्मान योजना मिलेगी, आपने झंडा बीजेपी का टांग लिया, क्यों? तो जब बीजेपी का प्रचार करे तो झंडा भी बीजेपी का ही टांगेंगे ना हम लोग। प्रचार कर रहे हैं, वो तो दावा कर रहे हैं ना, केजरीवाल बोले महिला सम्मान योजना में 2100 रुपए हर महिला को। कहाँ मिले, कब मिले, कहाँ? चुनाव के बाद कौन देता? कोई नहीं देता। चुनाव हम तो अपनी बातों से मुकर जाते हैं, हम खुद करते हैं कि आज ये बोल रहे कल मुकर जाते हैं। 2100 किसने देखे हैं? किसने देखे हैं? पहले चुनाव से पहले तो अभी तो सीएम है ना वो, सॉरी अभी नहीं है, बट लेकिन उनकी सीट पे आतिशी है ना, तो अभी करो आप लोग, अभी से दो। अभी तो पावर उनके हाथ में, तो अभी दो, अभी देने चाहिए। अभी तक सीट से बिल्कुल हट जाएंगे वो बात की बात है, यार आ जाते हैं वो बात की बात है। तो उनकी तो योजनाओं की घोषणा लगातार करते नहीं करते हैं, हर बार घोषणा ही करते हैं वो। तो किसके तरफ जाने वाली है दिल्ली के महिला? हम किसके तरफ? बीजेपी परिवर्तन करेंगे इस बार। परिवर्तन, इस बार हमें परिवर्तन चाहिए, हमें चेंज चाहिए इस बार। हमें क्या काम पसंद नहीं आया? कुछ भी काम पसंद नहीं आया। उनका क्या काम उन्होंने अच्छा करा ये बताइए आप। महिलाओं के लिए बसें फ्री करती हो तो स्टूडेंट्स के लिए करो ना, जिनका रेंज को आना जाना। महिला क्या करती है? महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार आना जाना होता है। स्टूडेंट्स के लिए करो, जो डेली बेचारे ऑफिस स्कूल जाना है उन्हें, या जैसे कॉलेज वगैरह कुछ भी स्टडी करनी है बच्चे, उनके लिए करो फ्री। बुजुर्गों के लिए भी करे, संजीवनी योजना ला रहे हैं। सर योजना लाते हैं वो, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं होता। कहने को तो कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार के गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाके देखो, वो इन्होंने हॉस्पिटल चिपकाए हैं, वहाँ का काम नहीं चमकाया उन्होंने कि काम कैसा होना चाहिए वहाँ पे। मैंने खुद 2 महीने धक्के खाए हैं लोक नायक में। अपने शिक्षा स्वास्थ्य पे काम करा है, काम ही तो कर रहा है, लेकिन उसमें वो अमल भी तो होना चाहिए। मैंने 2 महीने के 3 महीने लोक नायक के धक्के खाए हैं, हमने 3 महीने धक्के खाए हैं, वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। इस बार सिर्फ परिवर्तन, इस बार परिवर्तन है सीधा। चलिए आपका क्या नाम है? मैम सर मेरा नाम मनोरमा सिंह है। मैं बीजेपी की जो भी समझिए बीजेपी का परिवार हूँ मैं। हाँ जी, भक्त राम भक्त। क्या कहना चाहेंगे अभी नामांकन भरने के? क्या कहना चाहेंगे? हमें किसी से पर्टिकुलर दुश्मनी तो है नहीं, लेकिन सर अगर हम किसी को नेता चुनते हैं तो किस लिए चुनते हैं सर? हम इसलिए चुनते हैं कि वो हमारी सुने, हम उनकी सुने। केजरीवाल जी ने क्या सुना? सिर्फ कुछ भी नहीं, 2100 का लालच दे रहे हैं। कहाँ 2100? परवेश जी ने 1100 का लालच दिया, चाहे छोटा अमाउंट है, दिया तो हमें सामने से दिया सर, हमें पीठ पीछे से नहीं दिया, सामने से दिया सर। हमारा एक दिन का, एक महीने का मेकअप किट हमारा 1000 का आता है, ठीक है? उन्होंने 10 रुपए का टिकट यहाँ से वहां तक 10 रुपए का टिकट करा के बहुत अच्छा किया। कुछ नहीं अच्छा किया हमारे साथ सर। वो तो कह रहे भाजपा आ गई तो फ्री की रेवड़ियां बंद हो जाएगी दिल्ली वालों की। सर देखे, अगर ये लोग कुछ करेंगे तो अच्छे के लिए करेंगे, ये नहीं है कि यहाँ पर रेडियां बंद कर देंगे। क्यों बंद करेंगे सर? ऐसे तो किसी का कोई कुछ नहीं बंद, लेकिन वुमेन्स का एक होता है कि 9 बजे के बाद वो नहीं निकल सकती हैं, तो सर वो निकलना चाहेंगी ना, वो निकलेंगी ही ना। कम से कम रेप हो रहा है किसी का, ये हो रहा है किसी को, छेड़खानी किसी के यहाँ हाथ, किसी के यहाँ हाथ, सर ये चीज तो कम होगा कम से कम।
बुजुर्गों के लिए बोल बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना लेके आ रहे, वो तो फायदेमंद है ना। कह रहे 5 लाख तो 5 का इलाज होता है, 50 लाख का हो। दिल्ली सरकार सर ये बताइए कि अभी तक कहाँ है वो चीज कहाँ है? हम साफ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि चुनाव के बाद सब जीत जाएगी। जीत जाने के बाद किस चीज की गारंटी है सर? ये बताइए, जीत गिरने के बाद क्या गारंटी है कि वो हमें गारंटी दे रहे हैं? उन्होंने सिर्फ हमें ये गारंटी दी है कि बस 4 दवाइयों में से 1 दवाई है मुफ्त, बस। नालियाँ गंदी, पानी गंदा, सब कुछ गंदा सर। इस बार परिवर्तन वोट भाजपा वोट। अच्छा, अभी आप स्कूलों की बात करते हो तो बोल रहे थे शिक्षा मॉडल हमारा बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है सर। स्कूलों में जाके जरा पता करिएगा, टीचर्स हैं तो क्या उनकी सैलरी आ रही है? या दिल्ली में अभी कोई नया हॉस्पिटल बना है? आप राम मनोहर लोहिया जाके देखिए, एक बंदा जो सुबह जाएगा ना 8 बजे, वो शाम के 5 बजे लौटेगा, नंबर लगा के पर्ची बना के। इतनी भीड़ हो रही है वहाँ पे। नया हॉस्पिटल बना? नहीं बना। फिर सर 11 स्कूल खोल दिए, किराड़ी में इतना बढ़िया स्कूल बना दिया उन्होंने। सर बनना भी चाहिए, अगर एडमिशन भी मिलना चाहिए। इतनी गंदी है, इतनी गंदी है, इतना गंदा है कि मैं क्या बताऊं। आपके दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे वहाँ पे। करती हूँ मैं, छठ पूजा करती हूँ मैं, वहाँ पे गई, वहाँ पे नाक रखने तक की जगह नहीं है सर। गंदगी इतनी दुनिया भर की है, क्या साफ किया? इस बार परिवर्तन चाहिए। बस परिवर्तन ही चाहिए। इससे पहले इतना अच्छा काम कर रहा है, वो सोचो जीतने के बाद क्या करेगा। जो जीतने से पहले इतना अच्छा, उन्होंने इतना सब कुछ ना करा। 1100 रुपए तो दिए, 1100 रुपए सर बेरोजगार को नौकरी भी दी है सर। 50 कंपनियां आई है, क्या बात कर रहे हैं सर? सर हमने कल इंटरव्यू 2100 रुपए का लालच दिया गया, वो लालच मिला? नहीं मिला ना। लॉलीपॉप जो 2100 का दिया वो मिला। अच्छा दे दे, अगर केजरीवाल दे दे 2100 रुपए तो फिर वहाँ चले जाओ। क्यों जाएंगे वहाँ पे? इंसान को परखना नहीं आता। हम अन्न खाते हैं, हम भी, हमारा भी दिमाग से एजुकेटेड है। झाग नहीं खाते, जमुना जी का झाग नहीं खाते हम बस फ्री करने से कुछ कौन खा रहा है मिसाल जमुना जी का? जो खा रहे हैं सारे खा रहे हैं, सब खा रहे हैं जो केजरीवाल जी की तरफ से। जब हम लिपस्टिक पे 100 रुपए खर्च कर सकते हो तो 5 रुपए 10 रुपए बस पे नहीं खर्च कर सकते? एक बस फ्री करने से सब कुछ हो जाएगा। इस बार मतलब परिवर्तन। चलिए, बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो अभी आपने देखा सुना, जो यहाँ पर मौजूदा लोग थे नई दिल्ली विधानसभा के, उनका जो मत है, खासकर जो ये लोग हैं भाजपा के कार्यकर्ता है, कुछ आम लोग भी थे, जिनका साफ तौर पर जो मत है वो प्रवेश वर्मा के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखने वाली बात ये रहती है, जब विधानसभा के चुनाव होंगे, यानी 5 तारीख को जब मतदान होगा, 8 तारीख को जब मतगणना के रिजल्ट आएंगे, उसके बाद दिल्ली की जनता किसको दिल्ली की राजनीति में बिठाते। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।